हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, मतलब 80 में 80 अगर लाना है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम क्वेश्चन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और स्पीड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना है। हम थोड़े काले दिख रहे होंगे, लाइटिंग की कमी है, लाइट एडजस्ट नहीं हुआ है, हम गोरे हैं, सब तुम लोग जानबे करता है। तो ठीक है, ध्यान से देखो। चलो देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सब कोई क्लास 10 का जो विद्यार्थी है एक लाइक कमेंट करेगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेगा, समझ गया। और इसको स्कूल का ग्रुप में भी शेयर करेगा सब कोई अपना अपना। तो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो गया, देखिए अब मजा लीजिए पढ़ाई का। चलिए 1 नंबर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। A1 कोचिंग सेंटर, ये सेट 1 है, गलती से 2 लिखा गया है, सेट 1 है, पहला वीडियो है। चलो अब देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये पहला क्वेश्चन 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बहुत ही तरीका है बनाने का इसका। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है, 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर 3 से कटेगा 13 बार में, मतलब 2 2 3 13, कहाँ है 2 2 3 13। ये आंसर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब दूसरा नियम क्या है इसका, देखो अगर एग्जाम में आ गया और हम लोग गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो सीधे गुना कर दो, जिसमें 156 आए वही आंसर। जैसे देखो यहाँ इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 गुना 11, 156 नहीं आएगा। यहाँ भी 156 नहीं आएगा, यहाँ भी 156 नहीं आएगा, सिर्फ इसमें ही 156 आएगा। अगर एग्जाम में हम भूल गए तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 2 नहीं 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 कर दो, 12 गुना 13 कर दो, आया 156। तो ये आंसर हो गया। अब कुछ नियम समझ लो। पहले 2 से कौन भाग लगेगा, तो जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, माने सम संख्या रहे, वो 2 से कट जाएगा। जैसे ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। अब जो 2 से नहीं कटे सीधे उसको 3 से कटाएंगे। 3 से कटाने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का पाड़ा में आ जाए, जैसे 2 1 3, 3 से कट जाएगा। जैसे 6 3 9, 3 का पाड़ा में आ जाएगा। ये देखो इतना बड़ा है तो 2 और 1 3, 3 का पाड़ा में है तो 3 से कट जाएगा। फिर 5 से कटाने का नियम क्या है, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 से कट जाएगा। जैसे ये है, पहले से 2 कटाएंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, नहीं कटे तो 3 से, नहीं कटे तो 5 से। उसके बाद विषम संख्या जो है और अभाज्य संख्या 7 11 13 17 19 इस सब से कटाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होया क्या, मतलब इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। और एक नियम समझो, 10 रहेगा तो इसको 2 गुना 5 लिखेंगे। उसी तरह अगर 100 रहे तो 2 को 2 और 2 को 5 लिख देंगे। 1000 रहे तो 3 को 0 है तो 3 को 2 और 3 को 5 लिखेंगे। हो गया। चलो अब देखो आगे 2 नंबर क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, 6/15 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3/15, मतलब 2/5 आया, मतलब शांत। अब ये कैसे हो गया शांत, तो समझो इसमें कुछ नियम है शांत और अशांत का। पहले P/Q को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर अगर 2 का गुणज है, 2 का गुणज मतलब 2 पर पावर n, मतलब 2 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, तो ये शांत होगा। दूसरा, हर अगर 5 का गुणज है, हर अगर 5 का गुणज है, 5 का गुणज मतलब 5 पर पावर n, मतलब 5 5 गुना 5 5 गुना 5 गुना 5, तो भी शांत। और हर अगर 2 और 5 दोनों का गुणज है, फिर भी शांत, बाकी हो गया अशांत। तो समझ गया। तो जैसे देखो नीचे 5 आया तो शांत, नीचे 2 आए तो शांत, नीचे 5 आए तो शांत, 2 और 5 दोनों आए तो शांत, बाकी कुछ भी आ जाए अशांत। चलो अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो एक एग्जाम में आएगा ही, हलवा वाला क्वेश्चन है। Px, यहाँ ध्यान देना है,
हलवा को तुम लोग दूसरा चीज नहीं बना देना। पी एक्स, जैसे ये है रेखा, ये पूरा एक्स अक्ष होता है, ये पूरा वाई अक्ष होता है, तो पी एक्स पूछा है, तो एक्स को क्या बार काटा है? 4 बार। देखो 1 2 3 4, तो 4 आंसर। अगर एग्जामिनेशन तुम लोग को गड़बड़वाने खोजे तो यहाँ पी वाई पूछ देगा, तो वाई क्या बार काटा है? 1 बार। देखो 1 बार काटा तो 1 आंसर होगा। कभी वाई हालांकि पूछा नहीं है, और तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में वाई नहीं पूछेगा, एक्स ही पूछेगा। तो देखो ये हो गया। चलो अब आगे। बहुत ही मेहनत किए हैं, ये पीपीटी बना है, हम और मेरे दोस्त ने मिलकर बहुत ही मेहनत किए हैं, तब ये तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही कम टीचर है झारखंड बोर्ड में जो पीपीटी से तुम लोग को पढ़ाता है। हम पूरा यूट्यूब देखे हैं, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है और क्वेश्चन का वैल्यू को समझना है, ताकि आने वाले समय में वीडियो अच्छा से आए। हो गया? चलो आगे देखो। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग क्या है? देखो इस 2 फॉर्मूला से बनेगा। पहले शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। अब ए बी सी क्या है? ए मतलब होता है एक्स का गुणांक, बी माने होता है एक्स का गुणांक, सी माने होता है अचर पद। तो माइनस बी, माइनस लिख दो, बी का मान है -7, ए का मान है कुछ नहीं 1 है, तो 7 आंसर आया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे 2 गो, और अल्फा बीटा कर देंगे। तो कैसे गुणनखंड निकालेंगे? 1 गुना 12 12, 2 6 12, 2 3 6। हमको 7 लाना है, तो क्या करेंगे? 4 3 7 होता है, और 3 4 7 होता है, दोनों कर दो। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, माइनस है इसलिए माइनस का सिंबल दिए। दोनों में कॉमन एक्स है, एक्स स्क्वायर में एक्स लिए थे एक्स बचा, 3x में एक्स लिए 3 बचा। फिर 4 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस माइनस माइनस, एक आंसर होगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 इसको अल्फा मान लो। एक है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 इसको बीटा मान लो। तो क्या पूछा है? शून्यकों का योग, मैंने अल्फा जोड़ बीटा, तो 4 जोड़ 3 7, यहाँ भी 7 आया। अब तुमको जैसे मन उस तरह लिख लेना, और इसका PDF व्हाट्सएप में मिलेगा, तो सब कोई व्हाट्सएप में मैसेज करना 6204994750, इसका PDF सबको भेज देंगे। हो गया? चलो अब आगे। ये क्वेश्चन देखो, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। क्या लिखा है? कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है? ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या? चलो यहाँ पे थोड़ा नियम सीख लो। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 3 नियम ही है, और बच्चा यही तीनों में अकबकाता है। पहला है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ये है, इसको बोलते हैं संपाती। संपाती मतलब क्या होता है? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरा क्या होगा? a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी माने अद्वितीय हल। अद्वितीय माने इसके समान कोई दूसरा नहीं, मतलब केवल एक हल, केवल एक हल। यही तीनों याद रखना है, ना तो 3 क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में। अब तीसरा नंबर, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 हो, लेकिन बराबर नॉट c1 बाय c2 हो, तो संपाती प्रतिच्छेदी, इसको समांतर बोलते हैं। इसमें कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोई हल नहीं, माने ये हो गया, मतलब समांतर। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट c1 बाय c2। 1 नंबर में है, देखो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये आंसर है। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट c1 बाय c2, इसको बोलते हैं समांतर। कोई हल नहीं। ये तीनों याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना, नहीं तो 3 नंबर छूट जाएगा, समझ लेना। अगला उसी तरह है, सेम। देखो ये है a1, ये a2, सॉरी ये है a1, ये b1, ये c1, ये a2, b2, c2। a1 बाय a2 करो, 1/3, b1 बाय b2 करो, तो क्या हुआ यहाँ? a1 बाय a2 बराबर नॉट है b1 बाय b2, मतलब प्रतिच्छेदी। अभी तुरंत बताए, प्रतिच्छेदी। आगे ये देखो, इसको हल करना है। बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 रखेंगे तो 8 हो जाता है, ये नहीं होगा। दूसरा
4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा, 2 4 6 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझो, ये तो आंसर हो गया, यहाँ पे लिए 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x का मान 1 लिए, y का मान 4 लिए तो 6 आ गया। अगर उल्टा कर देता तो x बराबर कर देता 4 और y बराबर 1, फिर भी तो हो जाता 6। लेकिन यहाँ 2 समीकरण है, ये 9वां क्लास वाला नहीं है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको भी तुमको संतुष्ट करना पड़ेगा। 1 आता है कि नहीं, x का मान अगर 1 लेंगे और y का मान 4 तो 1 आ जाता है, लेकिन x का मान अगर 4 लिया और y का मान 1 लिया तो 1 नहीं आता है, इसलिए आंसर यही वाला होगा। ध्यान देना, दोनों समीकरण को संतुलित कर लेना यहाँ पे बैठा के, इसमें भी बैठाएगा तो 1 आ जाएगा। देखो 5 में 4 गया 1, और इसमें भी आ जाएगा 6। लेकिन उल्टा अगर हो जाएगा, अभी जैसे बताएं, जैसे अगर x का मान 4 रहता और y का मान 1 तो यहाँ आंसर नहीं आता। देखो तुम 5x माइनस वाई बराबर 1 है, 5 चौक 20 में 1 गया 19 आ जाता है, इसलिए दोनों समीकरण में बैठाना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने भी थोड़ा सीख लो। सॉल्व करने भी थोड़ा सीख लो। सिंपल विधि, 2x प्लस वाई बराबर 6 है और यहाँ है 5x माइनस वाई बराबर 1, तो ये दोनों को कटा दो। 5 2 7x बराबर 6 1 7, तो x बराबर 7/7 1, x का मान 1 तो यही है, यहाँ भी आंसर तुम निकाल सकता है। या समीकरण में मान रख दो, किसी में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x का मान कितना आया 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 में 2 गया 4, x का मान 1 और y का मान 4, यहाँ भी आ गया। बहुत तरीका बता दिए, अब तुमको जो तरीका अच्छा लगता है उससे बना लेना। चलो अब आगे देखते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो इसका आयतन क्या होगा। घनाभ क्या होता है, देखो इधर, ये घन हो गया, इसको इस तरह कर देंगे घनाभ हो जाएगा। ये तो घन है, इसको इस तरह कर देंगे बड़ा थोड़ा चौड़ा तो घनाभ हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई दिया है L 15 सेंटीमीटर और B माने चौड़ाई होता है और H माने होता है ऊंचाई। तो आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H। घन होता है जो जिसका 6 बराबर है वो घन हो गया, और जिसका मतलब घन मतलब लूडो गोटी और घनाभ मतलब ईंट हो गया। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 4.5, सबको गुना करो। एक 180 को 45 से गुना करो, तो 810 सेंटीमीटर क्यूब। LBH खाली गुना कर दो। आगे, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो चलो देखो यहाँ क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा सबको। इसको सॉल्व करेंगे आंसर नहीं आएगा, दोनों कट जाएगा, इसमें भी दोनों कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये देखो हो जाएगा आंसर। हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2 3 6। तो करो इसको सॉल्व, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, ये दोनों खत्म, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। तो आंसर क्या हुआ, सी नंबर आंसर हो गया। चलो अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं।
द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? देखो इधर a दिया रहता है, b दिया रहता है, c, हम लोग d निकालते हैं सूत्र से b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान 0 आ जाए, या इसको बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, तो होगा मूल वास्तविक एवं समान। और b स्क्वायर माइनस 4ac या d का मान 0 से अधिक हो तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान। क्योंकि कोई भी चीज में 0 जोड़ते हैं घटाते हैं उतने होता है, 1 जोड़ते घटाते हैं तो अलग होता है। और 0 से कम है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, तो हम लोग निकालना पड़ेगा इसको पहले। हेलो, देखो a का मान है 1, b का मान है 7, c का मान है 6। d निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 7 4ac, तो 37 49 6 चौक 24 आया 25। मतलब मूल वास्तविक एवं असमान, क्योंकि 0 से अधिक है तो वास्तविक एवं असमान, बी नंबर आंसर होगा। 0 आता तो वास्तविक एवं समान होता। अब आगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन ठीक लग रहा है कि नहीं कमेंट के माध्यम से बताना है। चलो अब आगे देखो, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो k का मूल मान होगा यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर माइनस 4, c बराबर k। मूल समान कब होता है? जब d मतलब विविध कर d का मान 0 है तो 0 लिख लिए। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k, इधर आएगा तो 4k बराबर 16, तो k बराबर 16/4, तो आंसर आ गया 4। हो गया। इसी तरह क्वेश्चन सेम एग्जाम में आएगा, मिला लेना। चलो अब आगे देखो, एपी वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ समझो एपी में। जैसे ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, फिर आता है डी मतलब होता है सार्वंतर, इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ सार्वंतर पूछा है, तो प्रथम पद है 24 और दूसरा पद है 21, तो d बराबर a2 माइनस a1, 21 में 24 घटेगा -3, डी नंबर आंसर हो गया। अब आगे 10वां पद, यहाँ एक फॉर्मूला याद रखो, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद जब हम निकालेंगे तो a प्लस n का मान 10 है तो एक घट जाएगा तो a प्लस 9d। ये फॉर्मूला है। जैसे दूसरा पद आए तो a प्लस 1d, 1 लिखाता नहीं है। तीसरा पद आए तो a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ n माइनस 1 है। उसी तरह 10वां पद है तो a प्लस 9d होगा सीधे। अब देखो, ये जो है प्रथम पद है और ये जो है दूसरा पद है, तो सार्वंतर d बराबर अभी तुरंत बताए a2 माइनस a1, तो 7 में 2 घटेगा 5। अब हमको 10वां पद निकालना है, ये हम समझाने के लिए सिर्फ बताए थे। 10वां पद अगर तुमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर, दसवां पद निकालना है, a10 बराबर a प्लस 9d, an वाला फॉर्मूला से निकाले। तो a का मान कितना है? a माने प्रथम पद और d का मान कितना है? 5, तो 2 प्लस 45 बराबर आंसर आया 47, बी नंबर आंसर हो गया। 13 नंबर हो गया। अब देखो 14 नंबर, समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है, ये एक क्वेश्चन देख लो लास्ट। त्रिभुज एबीसी में यदि डी समांतर बीसी, मतलब ये डी समांतर बीसी है, अब बीडी दिया है, बीडी दिया है 7.2 और एई दिया है, एई दिया है 1.8, ईसी दिया है 5.4, तो एडी क्या होगा? अंदाजे बना सकते हैं हम लोग डायरेक्ट भी। 18 × 54 तो 24 × 48 2.4, लेकिन बनाने का नियम क्या है? चूंकि डीई समांतर बीसी, तो क्या होगा? एडी बाय डीबी बराबर एई बटे ईसी। एडी कितना है? एडी कुछ नहीं दिया है, डीबी दिया है 7.2, एई दिया है 1.8, ईसी दिया है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5.4 एडी बराबर 1.8 गुना 7.2, इसलिए एडी बराबर क्या होगा? देखो इधर 1.8 गुना 7.2 बटे 5.4, 18 × 54 3 से कट गया, 72 बार में 2.4,
ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। ये सेट 1 का टॉप 15 क्वेश्चन था। देखो 15 क्वेश्चन में ही हम चैप्टर 6 तक चल गए, एकदम सीरियली क्वेश्चन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 6 चैप्टर तुम्हारा रिवीजन हो गया। ठीक है, सब कोई इसको एक एक लाइक करेगा, कमेंट करेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, थैंक यू।